महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के भाषण पे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल जी के भाषण में लोकतंत्र शब्द अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण की भावना की गाथा गाएगी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। पूरे राजस्थान के अंदर जब भी कोई चुनाव कराने की बात आई, चाहे भादरा का चुनाव ले लो, चाहे मेरे विधानसभा क्षेत्र पीलीभीत नगर पालिका चुनाव की बात आई, हमेशा जब इन्हें लगा कि हमारे पास बहुमत नहीं है, इन्होंने चुनाव कैंसिल कर दिए। चुनाव कराने की हिम्मत नहीं रखते और ये नॉमिनेट कर करके अपने व्यक्तियों को चेयरमैन की सीट पे विराजमान कर दिया। और मैं अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात आई, हमारे ओबीसी के, एससी के, एसटी के सभी मंत्रीगण बैठे हैं। मैं उन्हें बताना चाहूँगा, इनके कार्यकाल के अंदर सहायकाचार्य की भर्ती निकलती है, 576 पदों पे भर्ती निकलती है। अगर एससी, एसटी, ओबीसी के, एमबीएस के, एमबीसी के जितने भी आरक्षण हमें प्राप्त होना चाहिए, दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लोगों को, अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए, ऑन रिकॉर्ड सब बातें इसमें, 65 पद जो है एससी, एसटी, ओबीसी के, उनको वंचित कर दिया गया है। मैं सभापति महोदय आपको यह बताना चाहूंगा कि एक नेशनल नो विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती निकली, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया। और जितने भी हमारे इन सीटों पे उनको एनएफएस करके, नॉट फाउंड सुटेबल करके, उनको अनरिजर्व श्रेणी में डाल दिया गया। क्या पूरे राजस्थान के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी के कोई भी बच्चा है जो इसके सुटेबल नहीं है? इस तरीके की आपके भाजपा की सरकार आने के बाद आपके द्वारा 2024-25 में भर्ती निकाली गई थी। और मैं कहना चाहूँगा, आपके भाषण के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जब से हमारे 75-76 साल आज़ादी को हो गए, लेकिन हम किसानों की जब बात करें, हमारे नहरों की बात करें, चाहे आईजीएनपी में आपने अभी बंदी दे दी, बांकड़ा क्षेत्र के किसान जब भी पानी की बात आती है, हमेशा उनको लाठी डंडे और गोलियां खा करके हमेशा पानी मिलता है। इस तरीके की अपने व्यवस्था नहीं कर पाए आज तक, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, हमेशा किसानों को लड़ झगड़ के पानी लेना पड़ता है। खाड़ों की स्थिति क्या है? हमारे सेमग्रस्त इलाका है, सेम के खाड़ों की बड़ी दरबदर हालत है। हमारे खातेदारी अधिकार नहीं दे पाए हम किसानों को, आज दिनांक तक खातेदारी अधिकार नहीं दे पाए। और रही बात पीलीभीत के हॉस्पिटल की जब बात करें, तो आज उपखंड कार्यालय भी है, सब व्यवस्थाएं हैं। विधानसभा काफी लंबे समय से 30 बेड का हॉस्पिटल। और मैं, हमारी सरकार के काफी मंत्रीगण बैठे हैं, हमारी प्रमुख समस्याएं, मैं आज यूडीएच मंत्री साहब से भी मिला, पीलीभीत और रावसर की जब बात आई, तो पानी निकासी की हर क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको लेकर के मंत्री जी ने हमें आश्वस्त भी किया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि शहरों के जब पानी की बात आती है, पानी निकासी की हर एक पूरे राजस्थान की समस्या है, उस पानी को ट्रीट करके किस तरीके से हमें वहाँ के लोगों को राहत पहुँचाने का काम करना चाहिए। और जेजेएम की जब बात आई, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन जहाँ सिस्टम की बात आई, बहुत अच्छा काम भी हुआ। अब ये जो ढाणियाँ वंचित रह गई या कुछ गांव वंचित रह गए, मैं कहना चाहूँगा राजस्थान सरकार के नुमाइंदों से कि जेजेएम में भी एक अलग से बजट दे करके उन लोगों को भी जोड़ने का सब काम करें। और अभी बिजली की बात आ रही थी, तो ढाणियों को आपने कनेक्शन देने की बात की, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है,
राजस्थान सरकार में आप बैठे हो तो सब ढाणियों को आप जोड़ने का सब काम करें। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो हमारे 9 ननिहालों की नींव है, उन पे हमें ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी हमारी नींव है उसको मजबूत करने का सब काम करें। उनका जो मानदेय है बहुत ही कम रहता है, इसलिए उसमें भी सुधार हो सके। और मैं आपके माध्यम से विधानसभा के एक दूसरी विधानसभा के जो सड़कें बनाई जाती हैं, उनमें एक विधानसभा का एमएलए 2-3 किलोमीटर अपनी सड़क बना लेता है, दूसरी साइड रह जाती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो सड़क के टुकड़े हैं एक दूसरे विधानसभा को जोड़ते हैं, जिससे आवागमन में सुविधा हो सके। दुर्घटनाओं में हम बात कर रहे थे, इसमें भी जिक्र आया, अभिभाषण के अंदर भी जिक्र आया। तो मैं कहना चाहूँगा कि पीलीबंगा और रावसर की जो समस्याएं हैं, बाईपास की प्रमुख समस्या है। डेली एक दो घटनाएं होती हैं, बहुत से दिन मौत की ग्रास के अंदर हमारे व्यक्ति चले गए। इसलिए मैं बाईपास की बात भी करना चाहूँगा। और स्कूलों में राइजिंग राजस्थान की बात हो रही थी, तो हमें पूरे राजस्थान के अंदर गांव ढाणी के अंदर जो व्यक्ति जो स्कूलों के अंदर हमारे आर्ट्स ही पढ़ाई जाती है, हमारे बच्चों को इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। न उन वहाँ दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स की बात आए, चाहे साइंस की बात आए, एग्रीकल्चर की बात आए, हमारे बच्चे चाहे आईटीआर की बात करें, तो हमें बिजनेस के बारे में हमें हमारे ग्रामीण अंचल के व्यक्तियों को पता ही नहीं है, हमारे बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि हम उन बच्चों को सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा पाए जिससे वो भी पूरे राजस्थान के अंदर हमारे बच्चे भी बिजनेस कर पाए, लेकिन उनको समझ भी नहीं है। आज आईटीआर की बात करें तो बहुत से इस विधानसभा में जो बैठे हैं, तो आईटीआर के संबंध में भी हमें पूरा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हमारे बच्चे इन विषय वस्तु से दूर हो जाते। और आपके माध्यम से मैं जो कानून व्यवस्था की बात आई, तो मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आपने बजट के माध्यम से 10,000 की आबादी पे जिम खोलने की बात हो, ग्राउंड तैयार करने की बात हो या पुस्तकालय देने की बात हो, तो मैं कहना चाहूँगा 10,000 की आबादी से ऊपर है, उनको आपने नगर पालिका बना दिया। इसकी जनसंख्या को कम करके छोटे गांवों को भी आप उसमें शामिल करें, तो युवाओं का भला हो सके। जो युवा नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, वो नशे की गिरफ्त से बच सके। और मैं एक और, हो सकता है मेरा भी कहीं विपक्ष वाले विरोध करें, लेकिन जिस तरीके से मेडिकेटेड नशा फैल रहा है, क्योंकि पुराने समय के अंदर पोस्त की खेती हो, अफीम की खेती हो, पूरे राजस्थान के अंदर होती थी, और परमिट दिए जाते थे डॉक्टर के लाइसेंस के द्वारा। कोई व्यक्ति खा रहा है, तो जिस तरीके से मेडिकेटेड नशा बढ़ रहा है, पहले हमारे जो भी नशा करते थे उनको मेडिकल के हिसाब से उनको परमिट लाइसेंस जारी किए जाते थे। अगर उस तरीके का, मैं सदन को एक दिन इस पे विचार करना चाहिए, जिस तरीके से मेडिकल नशा फैल रहा है। क्योंकि आज मेरे 40-42 साल की एज हो गई, आस पड़ोस में भी पोस्ट का चाहे कोई सेवन करने वाले हों, आज तक कोई किसी गलत आदतों में, चोरी में, डकैती में या किस तरीके के जो पोस्ट खाते थे या अफीम खाते थे, इस तरीके की बात नहीं आई। और जो मेडिकल नशा करते हैं वो लगभग आपको मिलेंगे कि इस तरीके के गलत में जा चुके हैं। अब मैं सदन के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप इन सब मुद्दों को लेकर के हमें पूरे राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा, सार्थक चर्चा करते हुए पक्ष विपक्ष को मिलकर के काम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उदयलाल बढ़ाना। सभापति महोदय, मुझे आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर
बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं